नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का नव्या के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हम आपके लिए एक ऐसा मल्टी यूज़फुल चैप्टर लेकर आए हैं जिसके द्वारा नॉट ओनली ग्रामर बट आल्सो स्पीकिंग, आई मीन टू से, कहने का मतलब है कि आज हम जो चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं वो न केवल ग्रामर में बल्कि स्पीकिंग के साथ साथ कंपटीशन के अंदर भी एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आज के इस इम्पोर्टेंट चैप्टर को, जिसे मैं कहूँगा मल्टी यूज़फुल चैप्टर, जिसे आप लास्ट तक देखें, क्योंकि आज हम आपको इस चैप्टर के द्वारा एक ऐसी चीज़ सिखाने जा रहे हैं जिसके द्वारा आप एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करना सीखेंगे कि एपस्ट्रॉफी क्या है, हम इसे कैसे यूज करते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके रूल्स कैसे होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये सारी चीज़ें हम आपको विद एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है एपस्ट्रॉफी। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो न केवल ग्रामर में बल्कि ग्रामर के साथ साथ स्पीकिंग में और कंपटीशन के साथ साथ ये हर फील्ड में यूज़ किया जाता है। इसे छोटे से लेकर बड़े, रीडर से लेकर राइटर, हर प्रकार के कैटेगरी के लोग इसे यूज करते हैं, बच्चे भी यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मल्टी यूज़फुल है, इसे आप हर फील्ड में यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास वेब पोर्टल पे कई प्रकार के सजेशन आए थे और बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज़ हमारे को आप एपस्ट्रॉफी के ऊपर एक ऐसा चैप्टर ला के बताइए जिसके द्वारा हमारी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके और हम इसका जो यूज़ है इजीली कर सकें। तो इसीलिए आज हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं। तो मैं एक बार दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको यूनिक और एक्सक्लूसिव एक्नॉलेजमेंट्स इस चैप्टर के बारे में पूरा का पूरा मिले। तो अब हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। इसका हिंदी अर्थ होता है का, के, की। ठीक है, का, के और की। अब देखिए कैसे, जैसे राजेश का भाई, राजेश का भाई, ठीक है, का आया। राजेश के दोस्त, के, राजेश के दोस्त। सीता की सहेली। अब आप देख रहे हैं यहाँ 3 एग्जाम्पल में हमने का, के, की का प्रयोग किया। का, के, की होता क्या है? ये एपस्ट्रॉफे है। इसको हम 2 तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो एपस्ट्रॉफी मार्क के रूप में कॉमास लगाकर या फिर ऑफ लगाकर। हम इस चैप्टर में यही चीज़ पढ़ेंगे कि कहाँ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम एपस्ट्रॉफी मार्क का प्रयोग करेंगे और किस तरह से हम संज्ञा और नाउन के साथ हम किसी चीज़ का रिलेशन और उसका अधिकार हम एक साथ यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो ये सारी चीज़ आज हमारे को इस चैप्टर के द्वारा सीखनी है। तो अब हम दूसरी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो है इसकी पहचान। इसकी पहचान क्या होती है? तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी पहचान होती है पंक्चुएशन मार्क के रूप में। पंक्चुएशन मार्क का मतलब होता है एक ऐसा सिंबल जो हम किसी संज्ञा या नाउन के बाद लगाते हैं, जो किसी दूसरी संज्ञा नाउन के साथ में उसका रिलेशन, उसका जो मतलब रिलेशन होता है या उसका संबंध होता है या उसका जो अधिकार होता है उसको वो स्थापित करता है। अच्छा, आगे देखते हैं इसके प्रयोग के बारे में कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए, इसका प्रयोग किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध या अधिकार को जताने, दिखाने या उसको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। दोबारा नोट करिए, हम इसका प्रयोग, एपस्ट्रॉफी का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम या उनके संबंध या अधिकार को जताने, दिखाने और उसको प्रदर्शित करने के लिए हम एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसकी रचना कैसी होती है, एपस्ट्रॉफी होता कैसे है, हम एपस्ट्रॉफी को किस फॉर्मेट में पढ़ते हैं, तो वो आप देखिए। सबसे पहले होता है कोमा एस और उसके बाद होता है ऑफ। हम 2 फॉर्मेट के साथ पढ़ते हैं। कोमा एस का मतलब होता है एपस्ट्रॉफी और ऑफ का मतलब भी होता है एपस्ट्रॉफी। यानी इन दोनों का हिंदी अर्थ होता है का, के और की। आप अगर ऑफ के तौर पे पढ़ोगे तो भी इसका हिंदी अर्थ का, के, की होगा और अगर आप कोमा एस के तौर पे पढ़ोगे तो भी इसका अर्थ का, के, की होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं जिसके द्वारा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से कोमास का प्रयोग कर सकते हैं और किस तरह से आप इसमें ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। आप देखिए कुछ एग्जाम्पल। राम का भाई, ठीक है, तो राम्स ब्रदर,
राम का भाई, राम्स ब्रदर। हमने क्या किया, राम के बाद कोमास लगाया। ये क्यों लगाया इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। पापा का नाम, फादर्स नेम, आपने कई बार सुना होगा। हम जब कोई एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं आपने देखा होगा कि फादर यानी पापा का नाम, मम्मी का नाम, बहन का नाम, भाई का नाम, तो हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं राम्स ब्रदर या फादर्स नेम, ठीक है ना। ऐसे राम का भाई, राम्स ब्रदर, पापा का नाम, फादर्स नेम, खिड़की का कांच, मिरर ऑफ विंडो, लोहे का गेट, गेट ऑफ आयरन। अब देखिए मैं यहाँ पर कोमास का प्रयोग भी कर सकता था, ऑफ का प्रयोग भी कर सकता था। अब मुझे कहाँ कोमास का प्रयोग करना है और कहाँ मुझे ऑफ का प्रयोग करना है, ये तो आपको पता रखना होगा कि इनका अर्थ तो का के की होता है, लेकिन इनका यूजेस अलग अलग जगह होगा। वो कैसे होगा हम आगे यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत ही अट्रैक्टिव चैप्टर है और ज़बरदस्त है। ये आपके फ्रेजेस क्रिएट करेगा और ये नाउन फ्रेजेस के तौर पे यूज़ किया जाएगा। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी देंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम कुछ स्पष्टीकरण के बारे में पढ़ते हैं कि हम कैसे इसका यूज करेंगे और हम यहाँ पे कोमा एस और ऑफ के बारे में कुछ डिफ्रेंटिशिएट भी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि कोमा एस यानी कि एपस्ट्रोफी, कोमा एस और ऑफ का हिंदी अर्थ क्या होता है। ये तो आपको पता है कि इन दोनों का हिंदी सेम होता है, का के की, ठीक है। कोमास का मतलब भी काके की और ऑफ का मतलब भी काके की, ओके। अब हम देखते हैं इसके प्रयोग के बारे में, ओके। देखिए अगर सजीव संज्ञा है या सर्वनाम है, अगर उसके साथ हमारे को संबंध स्थापित करना है तो हमेशा कोमा एस एपस्ट्रोफी का प्रयोग करना है। हमेशा ध्यान रखना आपको, जब भी हम किसी संज्ञा के साथ, ठीक है, और किसी सर्वनाम के साथ जो कि सजीव हो उनके साथ संबंध स्थापित करना है या अधिकार दिखाना है, जताना है, कुछ भी करना है, तो वहाँ हम कोमास का प्रयोग करेंगे। और इसी तरह अगर कोई निर्जीव संज्ञा है, अगर उसके साथ हमारे को संबंध स्थापित करना है तो उसके लिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो ये दो चीज़ हुई, अर्थ और प्रयोग, ठीक है ना, कि कोमास का प्रयोग करते हैं सजीव के साथ में और ऑफ का प्रयोग करते हैं निर्जीव के साथ में। ये चीज़ 99% तक एक्यूरेट है। 1% यहाँ पे रूमर्स हो सकता है, वो क्यों होगा हम उसके बारे में भी यहाँ कुछ रूल्स के साथ में डिटेल्स में पढ़ेंगे। आगे देखिए, दोनों एक दूसरे के पूरक है, समानुपाती है। हम दोनों को आवश्यकता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, हम यहाँ पे एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। हम ऑफ की जगह काके की भी लगा सकते, हम ऑफ की जगह कोमा एस भी लगा सकते हैं और कोमा एस की जगह हम यहाँ ऑफ भी लगा सकते हैं। ये कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, हम आगे यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। आगे देखिए उदाहरण, मैं आपके सामने कोमा एस का और ऑफ का उदाहरण रखता हूं। मम्मी का नाम, मम्मी कौन है, सजीव। मम्मी कौन है, लिविंग नाउन, ओके। मम्मी का नाम, मदर्स नेम, हमने मम्मी एक वचन है इसलिए कोमास का प्रयोग कर दिया। और दूसरी बात, मम्मी यहाँ पे सजीव है इसलिए हमने यहाँ पे कोमास का प्रयोग कर दिया। दूसरी चीज, स्कूल की दीवार, स्कूल यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन स्कूल क्या है, स्कूल यहाँ पे नॉन लिविंग है, यानी कि यहाँ पे ये निर्जीव है। और जब कोई निर्जीव होती है तो वहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करते हैं काके की को दिखाने के लिए। तो स्कूल की आ गया, की का मतलब ऑफ हो गया, तो वॉल ऑफ स्कूल, ओके। हमने यहाँ पे ऑफ लगाया क्योंकि यहाँ पे निर्जीव संज्ञा है स्कूल इसलिए। और मम्मी का नाम, मम्मी यहाँ पे सजीव थी इसलिए हमने वहाँ पे कोमा एस का प्रयोग किया एपस्ट्रोफी के तौर पे। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो है अंतर। ध्यान से देखिए स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, अंतर देखिए दोनों में विशेष अंतर क्या है, ओके। देखिए जब भी हम कोमास का प्रयोग करेंगे एपस्ट्रोफी के तौर पे तो वो डायरेक्टली संज्ञा और सर्वनाम के जस्ट बाद में होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, मदर लिखा हुआ ना, तो मदर के बाद हमने डायरेक्ट कोमास लगा दिया काके की दिखाने के लिए, ओके। का के की दिखाने के लिए हमने डायरेक्ट मदर के बाद इसको रिवील कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, कहाँ पे, ऑफ के अंदर। देखिए स्कूल की दीवार, तो हमने दीवार को पहले लिखा, दीवार को बोलते हैं वॉल, उसके बाद लिखा ऑफ और उसके बाद लिखा स्कूल। यानी कि जब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो नाउन को पीछे लिखते हैं और जब कोमास का प्रयोग करते हैं तो नाउन को हम पहले रखते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, इसमें उल्टा होगा, ध्यान रखना। जब आप कोमास का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे नाउन पहले आएगा और जब आप ऑफ का प्रयोग करेंगे तो नाउन आपके बाद में आएगा। बस ये इतना सा अंतर है, ये बेसिक चीज़ है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये इस तरह से कुछ अंतर थे, आपके स्पष्टीकरण थे, आई मीन टू से क्लेरिफिकेशन था।
हमने कुछ एग्जाम्पल रखे, इसकी रिकग्नाइज रखी और कुछ स्ट्रक्चर रखा, इसका हिंदी अर्थ रखा, और मुझे लगता है यहाँ तक आपको 50% एपिस्ट्रोफी के बारे में समझ में आ गया होगा। और अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि किस तरह से आप एपिस्ट्रोफी का प्रयोग करोगे। तो मैं इस चैप्टर की आगे शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अब आगे ऑफ का प्रयोग बिल्कुल कम पढ़ेंगे, क्योंकि ऑफ एक ऐसी चीज़ है जिसे आप नॉर्मली प्रीपोजिशन के दौरान यूज करना सीखेंगे, और वहाँ मैं आपको इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा कि आप किस तरह से एज ए आई मीन टू से दैट हाउ टू यूज़ द प्रिसेजिव, ओके, वहाँ कैसे यूज करोगे आप एडजेक्टिव के तौर पे या पॉसेसिव के तौर पे आप कैसे यूज करोगे, आप किसी नाउन और किसी प्रोनाउन का किसी लिविंग या नॉन लिविंग के साथ में कैसे आप संबंध आप उसके साथ नरेट करोगे, तो वहाँ मैं प्रीपोजिशन के अंदर इसको डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन यहाँ जैसा कि आपको पता है आज का हमारा चैप्टर है एपिस्ट्रोफे, तो यहाँ एपिस्ट्रोफे के तौर पे मैं यहाँ कोमा एस के कुछ ऐसे नियम बताने जा रहा हूँ जो 20 रूल्स है जो 100% आपको इस चैप्टर को समझने में बड़ी भूमिका निभाएंगे और आपके जितने भी सस्पेक्ट है, डाउट्स है, वो सारे क्लियर कर देंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला नियम। पहला नियम है एस का प्रयोग, यानी कोमास का प्रयोग सजीव संज्ञा के साथ करना चाहिए। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सजीव संज्ञा का मतलब होता है लिविंग नाउन, उसके साथ ही आपको कोमास का प्रयोग करना है। ये बात आपको गांठ बांध के रखनी है, दिमाग में एनी टाइम फिट रखना है कि अगर जब भी लिविंग नाउन होगा तो ही आपको एपिस्ट्रोफी कोमास का प्रयोग करना है। देखिए कैसे। मोहन की किताब, मोहन क्या है भाई? मोहन आपके लिविंग नाउन है, सजीव संज्ञा है, तो आंख बंद करके लगा दो एपिस्ट्रोफी कोमा एस। मोहन्स बुक, हमने मोहन के आगे कोमास लगा दिया, मोहन्स बुक यानी मोहन की किताब। ओके, अब देखिए दूसरा नियम, कोमास यानी कि देखो मैं आपको बताऊं, मैं बार बार कोमास नहीं बोलूंगा, मैं डायरेक्ट एपिस्ट्रोफी बोलूंगा। ओके, एपिस्ट्रोफी का प्रयोग निर्जीव संज्ञा के साथ नहीं करना चाहिए। वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम इसका प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, नाउन के साथ कभी भी नहीं करेंगे, वहां तो ऑफ आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मोबाइल का डाटा, आप डेटा भी कह सकते हैं, डाटा भी कह सकते हैं। मोबाइल का डाटा, मोबाइल क्या है? नॉन लिविंग, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे कोमास आई मीन टू से एपिस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कैसे? डेटा ऑफ मोबाइल। अब यहाँ पे देखिए मोबाइल पीछे चला गया क्योंकि नाउन पीछे चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि ऑफ का नियम। समझ रहे ना मेरी बात? तो इस तरीके से, तो ये निर्जीव था, तो हमने यहाँ पर कोमा एस आई मीन टू से एपिस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया। आगे देखिए तीसरा नियम है कि एपिस्ट्रोफे का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन संज्ञा के साथ होता है। एक वचन संज्ञा सिंगुलर नाउन के साथ होता है। देखिए राम की कार, राम सिंगुलर है और राम सजीव है, आई मीन टू से वो लिविंग है। दो चीज आई, लिविंग है, सिंगुलर है, आंख बंद करके एपिस्ट्रोफे लगा दो। हमने राम के आगे कोमास लगा दिया और एपिस्ट्रोफे बन गया, राम की कार। आगे देखिए, अगर कोई प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन संज्ञा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस नियम को, आपके देखिए कि अगर कोई बहुवचन संज्ञा है और उसके पीछे एस आ जाए, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई आपके बहुवचन संज्ञा है और उसके पीछे एस आ जाए तो वहां हम एपिस्ट्रोफे का प्रयोग एस के बाद करेंगे। ध्यान रखना कैसे करेंगे, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे देखिए गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है ना, लड़की का हॉस्टल। अब बोलता हूं मैं लड़कियों का हॉस्टल। दो चीजें यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया, अब हम पढ़ रहे हैं बहुवचन के बारे में। तो जाहिर सी बात है जब हम बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे तो गर्ल्स नहीं हो सकता, गल नहीं होगा, वहां गर्ल्स होगा, तो ऑलरेडी गर्ल के अंदर एस लगा हुआ आएगा, तो हम बोलेंगे गर्ल्स। याद रखिए अगर कोई ऐसा कोई संज्ञा का शब्द जो ऑलरेडी बहुवचन हो और उसके पीछे एस आया हुआ हो तो आपको वहां एपिस्ट्रोफी थोड़ा सोच समझ कर लगाना है। कैसे लगाना है कि पहले आपको लिखना है उस बहुवचन शब्द को एस के साथ में, जैसे गर्ल्स, बॉयज, स्टूडेंट्स, ठीक है ना। उसके बाद आपको केवल कोमा लगाना है, ऊपर इन्वर्टेड कोमा की तरह केवल आपको कोमा लगाना है, आगे एस नहीं लगाना है। ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। देखिए जैसे लड़कियों का हॉस्टल, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गर्ल्स, लिख दिया गर्ल्स, उसके बाद लगेंगे कोमा। ध्यान रखना यहाँ एपिस्ट्रोफी कोमा नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पहले एस लगाएंगे उसके बाद कोमा लगाएंगे, तो गर्ल्स के बाद कोमा। ध्यान से देख सकते हैं। बॉयज,
पहले बॉयज़ लिखा, उसके बाद कोमा लगाया, फिर हमने हॉस्टल लिखा। कहने का मतलब यह है कि जब भी आपके बहुवचन संज्ञा आएगी और वो बहुवचन होगा, आई मीन टू से वो प्लूरल होगा और उसके पीछे एस होना, तब आपको एस के पहले कोमा नहीं लगाना है, एस के बाद कोमा लगाना है। एस के पहले कोमा तो लगाते हैं जब आपकी एक वचन संज्ञा हो। अगर आपकी बहुवचन संज्ञा हो, पीछे एस हो, ध्यान रखना पीछे एस हो, तो ही आपको यहाँ एस लगाकर फिर कोमा लगाना है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ एक आगे एक बहुत ही शानदार नियम है, वो क्या है वो भी ध्यान से देखना। अब नियम है चौथा कि प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा जिसके पीछे एस, सॉरी पांचवा नियम है, जिसके पीछे एस नहीं आए तो एपोस्ट्रोफी मार्क का प्रयोग एस के पहले करेंगे। अब देखो वापस उल्टा हो गया। संज्ञा बहुवचन है, ओके, संज्ञा बहुवचन है लेकिन उसके पीछे एस नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, पहले कोमा फिर एस लगाएंगे, यानी कि एपोस्ट्रोफी का जिस तरह से हम फॉर्मेट में प्रयोग करते हैं वैसे ही करेंगे। अब देखिए कैसे, जैसे मैन, ओके, मैन, MEN, एक तो होता MAN का मतलब एक आदमी और MEN यानी दो आदमी। तो जब अब आपको पता है कि MEN आया तो इसका मतलब दो आदमी है, दो का मतलब बहुवचन है, तो बहुवचन है तो भाई एस कैसे लगाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कोमास कैसे लगाएंगे। हम क्या करेंगे, मेन के आगे कोमा लगा के एस लगा देंगे जैसा हम लगाते आए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एस नहीं है। अगर एस होता तो हम क्या करते, पहले एस लगाते उसके बाद कोमा लगाते, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, पहले कोमा लगाएंगे और फिर एस का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये बहुवचन है। ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में, ओके। तो यहाँ बहुवचन के बारे में दो नियम थे। एक नियम तो था कि बहुवचन शब्द होगा लेकिन उसके पीछे एस आएगा, एक है कि बहुवचन शब्द होगा उसके पीछे एस नहीं है, तो जिसके पीछे एस नहीं है वहाँ कोमा लगा के एस लगा दो, और जिसके पीछे एस है और वो संज्ञा बहुवचन है तो उसके बाद में पहले एस लगा के फिर कोमा लगा दो। तो ये बेसिक नियम थे 5, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं छठे नियम के बारे में। छठा नियम है हिसिंग साउंड्स। हिसिंग साउंड्स वाले नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफे का प्रयोग कैसे करेंगे, यानी कि वो एस के बाद होगा। कैसे होगा, देखो पहले तो आप समझो कि हिसिंग साउंड क्या होता है। आपने कई बार देखा होगा हम जब मुंह से बोलते हैं तो वहाँ जब लास्ट का जो लेटर होता है उसमें आवाज़ आती है, उसमें एक स्वर आता है और वो आता है एस का, ठीक है ना, ऐसी आवाज़ आती है। तो जब ऐसी आवाज़ आती है तो इसका मतलब है कि पीछे 100% एस है। जब पीछे एस दिया हुआ हो तो ही हिसिंग की आवाज़ आती है। ध्यान रखना, तभी हिसिंग की आवाज़ आती है। इसका मतलब पीछे लास्ट लेटर में एस आ रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली हम क्या करेंगे, एस है ना बाद में, यानी एपोस्ट्रोफी का इसके बाद प्रयोग करेंगे। कैसे, जैसे गुडनेस, गुडनेस आ गया, गुडनेस यानी कि पहले एस आ गया तो पहले एस उसके बाद कोमा फिर उसके बाद में सेक। ऐसे ही जेसस, जेसस यानी कि पहले एस आ गया तो उसके बाद कोमा और उसके बाद में लाइफ। ऐसे ही हरक्यूलस, हरक्यूलस तो यानी पहले एस उसके बाद कोमा और उसके बाद में डीड्स। कहने का मतलब यह है कि जिसके पीछे हिसिंग साउंड्स आ जाए तो जाहिर सी बात है कि उसमें पीछे एस होगा, तो जहाँ एस होगा उसके बाद ही कोमा लगेगा। ये तो आपको डेफिनेटली गांठ बांध के रखना है कि अगर किसी भी स्पेलिंग या वर्ड में अगर पीछे एस आ रहा है तो आपको क्या करना है, एस के बाद ही कोमा लगाना है, पहले कोमा नहीं लगाना है। पहले कोमा तभी लगेगा जब आपका वर्ड एक वचन होगा, यानी कि सिंगुलर फॉर्मेट में होगा। अब हम पढ़ते हैं सातवें नियम के बारे में। सातवां नियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक है, कॉमन है। क्या नियम है कि एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट करने के लिए किया जाता है। ये तो जाहिर सी बात है, हम शॉर्टन के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं, यानी किसी बड़े वर्ड को छोटा करना हो तो ही हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करेंगे, देखिए जैसे डिड नॉट, देखा होगा आपने, डिड नॉट यानी कि NOT, तो ओ क्यों लगाओ आप, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है जहाँ पर भी ओ हो ना तो ओ को मिसिंग करने के लिए, यानी कि अक्सर लोप करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। तो डिडंट, कुड नॉट कुडंट, वुड नॉट वुडंट, इज नॉट इजंट, हैव नॉट हैवंट। अब आगे देखिए लास्ट के वी हैव, तो हमने HA को हमने यहाँ पे मिसिंग कर दिया और आगे हमने एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा दिया। इसी तरह से आर में A को साइलेंट कर दिया और हमने ऊपर एपोस्ट्रोफी हमने मार्क लगा दिया, तो इस तरह से ये बन गया आर। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है या कुछ ऐसे इंग्लिश के नाउन्स होते हैं उनमें हम
यानी कि लेटर को मिस करने के लिए उसके रिप्लेस पे हम क्या करते हैं, हम एपस्ट्रॉफी मार्क का प्रयोग करते हैं। तो वो क्या करता है, आपके वर्ड को डेकोरेट कर देता है। ओके, चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं 8वां नियम। 8वां नियम है किसी देश या स्थान के संबंध को दिखाने के लिए हम एस और ऑफ दोनों का प्रयोग करते हैं। देखिए ध्यान देना, किसी भी देश यानी कंट्री और कोई भी स्थान यानी कि प्लेस, अगर उसका संबंध दिखाना हो, हमारे केवल ध्यान रखना संबंध दिखाना हो, तो वहां हम क्या करते हैं, कोमास यानी कि एपस्ट्रॉफी और ऑफ का प्रयोग करते हैं। दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का ही। ठीक है ना, कैसे करेंगे देखिए, इंग्लैंड्स हिस्ट्री यानी कि इंग्लैंड का इतिहास। तो इंग्लैंड्स हिस्ट्री, इंग्लैंड क्या है, कंट्री। ओके, तो हमने कोमास लगा दिया। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको पता है जब भी हम ऑफ लगाएंगे तो इंग्लैंड पीछे यानी कि नाउन पीछे चला जाएगा, और कोमास लगाएंगे तो नाउन पहले आ जाएगा। आगे देखिए, इंडियाज फ्यूचर ऑफ इंडिया, जयपुर वाटर सप्लाई ऑफ जयपुर। तो यानी कि हमने ऑफ का और कोमा से एपस्ट्रॉफी दोनों का प्रयोग किया, लेकिन कब करना है, जब हमारे को किसी कंट्री या स्थान यानी प्लेस का हमारे को रिलेशन दिखाना है, तो उस कंडीशन में हम एक साथ इन दोनों को रिप्लेस करके भी यूज कर सकते हैं। ओके, अच्छा आगे देखते हैं 9वां नियम, रूल्स नंबर 9, एक वचन समय सिंगुलर टाइम। अगर सिंगुलर टाइम है तो हम क्या करेंगे, एपस्ट्रॉफी अंडर एस, समझ रहे ना, कोमा के साथ एस का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ए वीक्स हॉलीडे, एक सप्ताह की छुट्टी। एक सप्ताह तो एक ही होता है ना, तो हमने क्या किया, उसके आगे कोमा लगा के एस लगा दिया। ए डेज जर्नी, यानी ए डे एक होता है, कोमा लगा के एस लगा के जर्नी लगा दिया, है ना, एक दिन तो एक ही होता है। तो याद रखना, जब समय यानी कि टाइम्स के फॉर्मेट में जब सिंगुलरिटी हो यानी सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो वहां हम क्या करते हैं, उस समय के साथ आगे हम कोमा लगा के एस लगा देते हैं। आगे देखिए, लेकिन 10वां नियम क्या बोलता है, वो ये कहता है कि अगर आपका समय यानी टाइम आपका अगर प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो फिर क्या करोगे, तो क्या करना है, एस के बाद कोमा लगाना है, एस के बाद लगाना है, जैसा लगाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है यार। आप समझ जाओ अभी तक आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, एक ही चीज़ आ रही है कि अगर एक वचन है तो डायरेक्टली नाउन के बाद कोमा एस लगा देंगे, कोमा एस लगा देंगे। अगर कोई भी प्लूरल है तो एस तो ऑलरेडी उसमें आता ही है, एस आता है तो आगे कोमा लगा दो, डायरेक्ट सी बात। समझ गए होंगे आप अभी तक, बस 2 ही चीज़ है और बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं। अब देखिए 5 डे का मतलब 5 दिन। अब 5 दिन होते हैं ज़्यादा यानी कि एक से ज़्यादा, इसका मतलब बहुवचन, इसका मतलब प्लूरल। तो हमने क्या किया, 5 डेज, डे के आगे एस लगा दिया, वो तो ऑलरेडी लगाना था, तो 5 डेज के आगे हमने कोमा लगा दिया। 5 डेज लीव यानी 5 दिन की छुट्टी। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है जैसे 10 डेज। ओके, तो 10 डेज कैसे दिखाएंगे, तो 10 के आगे डेज, 10 डेज, TEN 10 डेज, एक से ज़्यादा दिन हो गए, तो एक से ज़्यादा है तो समझ रहे हैं आप, वो आपका प्लूरल नाउन है और आपका टाइम है। तो वहाँ हम क्या करते हैं, एस के बाद हम कोमा लगाते हैं। इस तरह से आपके अभी तक हो गए पूरे के पूरे 10 रूल। और मुझे लगता है कि अगर ये 10 नियम आपको अच्छी तरह समझ में आ गए तो आपको कोई भी इंग्लिश में डिफीट नहीं कर पाएगा एपस्ट्रॉफी का यूज करने में। अब हम पढ़ेंगे 11 से लेके 20 के बीच जितने भी नियम हैं अच्छी तरह से, ठीक है। ओके, 11वां नियम है स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड। स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, इसका मतलब यह होता है कि जब भी आप स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग करेंगे तो वहाँ एपस्ट्रॉफी के दोनों फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, ऑफ का प्रयोग और एपस्ट्रॉफी कोमास का प्रयोग, हम दोनों का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे आप देखिए, जैसे बॉट्स लेंथ, ओके, द टेबल्स ब्रेथ, द रेजर्स एज, ठीक है ना। हमने यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल में कोमा एस का प्रयोग किया। देखिए लेंथ दिखानी है, विड्थ दिखानी है, ब्रेथ दिखानी है, एज दिखाना है, तो वहाँ आप देखिए ऐसी चीज़ों के लिए जब हम स्पेस दिखाते हैं तो वहाँ हमेशा आपको ये देखना है कि वहाँ आप ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हैं और कोमा एस एपस्ट्रॉफी का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा बॉट्स लेंथ या लेंथ ऑफ पॉट, द टेबल्स ब्रेथ ऑफ टेबल, रेजर्स एज ऑफ रेजर। तो आप ऑफ और कोमा दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला नियम देखिए 12वां नियम, कि जब पैसे यानी मनी
वजन, आई मीन टू से वेट, हम इन दोनों को काउंट करते हैं। अगर ध्यान रखिए, अगर पैसे की काउंटिंग और वेट की काउंटिंग अगर सिंगुलर हो तो आपको कोमा एस लगाना है, और जब मनी और वेट की काउंटिंग आपकी प्लूरल में हो, यानी कि प्लूरल फॉर्मेट में हो, बहुवचन में हो, तो आपको क्या करना है, एस के बाद कोमा लगाना है। कैसे लगाएंगे, देखिए 1 किलोग्राम वेट, 1 किलो का वजन, 1 किलो एक होता है यानी कि सिंगुलर है, तो हमने क्या किया, किलोग्राम के बाद कोमा एस लगा दिया। ए रुपी एक होता है, सिंगुलर होता है, तो ए रुपी के आगे कोमा एस लगा दिया, ठीक है। लेकिन आगे देखिए, आगे जो ब्रैकेट है उसमें देखिए 5 किलोग्राम, ओके, देखिए 5 किलोग्राम वेट और $2 वर्थ। इनमें देखिए 5 किलोग्राम एक से ज़्यादा है, बहुवचन है, तो हमने क्या किया, एस के बाद कोमा लगाया। $2 एक से ज़्यादा है तो उसके बाद हमने कोमा लगाया, एस के बाद कोमा लगाया। तो ये तो हर जगह चलना है, जहाँ बहुवचन होगा तो एस के बाद कोमा लगाना है, एक वचन होगा तो एस के पहले कोमा लगाना है। बस इतना सा आपको बेसिक डिफ्रेंटिशिएट पता लगाना है बस, ठीक है। अब देखिए 13वां नियम है कि कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड के साथ कोमास का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई वर्ड कंपाउंड है और वो कंपाउंड नाउंस के तौर पे दिया हुआ है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, उसके लास्ट जो उसके स्टेप्स में जो वर्ड दिया होता है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी कोमास का प्रयोग करते हैं। जैसे ब्रदर इन लो, फादर इन लो, मदर इन लो, आप देख रहे हैं ना। तो ये जो वर्ड्स है इनमें क्या करेंगे, जो लास्ट का वर्ड है, जैसे ब्रदर इन लो, लो, ठीक है ना, सिस्टर इन लो, लो, फादर इन लो, लो, आगे देखिए मदर इन लो, लो, तो जो लास्ट का वर्ड है लो, उसके आगे हम कोमा एस का प्रयोग करेंगे। अब देखना, फादर इन लो एक ही अक्षर है, एक ही वर्ड है और ये सिंगुलर है, इसलिए हम क्या करेंगे, कोमा एस का प्रयोग करेंगे, ओके। जैसे फादर इन लॉस हेल्थ, यानी कि ससुर जी की हालत या उनकी हेल्थ, स्वास्थ्य उनका। ब्रदर इन लो जॉब, यानी कि साले जी की नौकरी। तो है तो एक ही ना, एक ही है, तो कोमा एस का प्रयोग करना है। आगे देखिए, ध्यान से समझना है। अगला 14वां नियम, यानी कि रूल्स 14, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसके पीछे, ठीक है ना, बडी आ जाए या एनी वन आ जाए, वन या बडी आ जाए, तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, ओके। उसके साथ हमारे को एपोस्ट्रोफी कोमा एस का प्रयोग करना है। जैसे समवन, समबडी, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, ऐसे जो वर्ड आ जाए उसके पीछे डायरेक्ट कोमा एस लगा दो। समवन्स पेन, एवरीबडी इज राइट, ओके। तो हमने क्या किया, ऐसे वर्ड के डायरेक्ट पीछे कोमा एस लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि सिंगुलर है, एक वचन है, जाहिर सी बात है। अगला नियम देखिए, अगर अगला नियम है 15, यानी कि प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसका मतलब यह होता है कि ऐसा शब्द जिसके पीछे थिंग आ जाए, थिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, उनके पीछे थिंग आ जाए तो वहाँ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, हम एपोस्ट्रोफी कोमास का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, द कलर ऑफ नथिंग, ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें हमने ऑफ का प्रयोग किया। किसको रिप्लेस करते हुए, कोमास को रिप्लेस करते हुए हमने इनका प्रयोग किया है, ओके। इसके बाद हम अगला नियम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में। अगर कोई भी आपके इंग्लिश में ऐसा शब्द आ जाए जिसके अंदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन दिया हुआ हो, तो वहाँ हम एपोस्ट्रोफी कोमास का प्रयोग करते हैं। जैसे ईच अदर्स, वन अनोदर्स, है ना, एक दूसरे, है ना, एक दूसरे का। तो एक दूसरे का मतलब एक ही है, सिंगुलर है, तो हमने कोमा इसका प्रयोग कर दिया, ठीक है। आगे देखिए 17वां नियम, वो ये है कि अगर किसी जेरेंड के पहले नाउन दिया हुआ हो, ध्यान से देखना, सुनना, किसी भी जेरेंड के पहले नाउन दिया हुआ हो तो वहाँ हम कोमा इसका प्रयोग बिल्कुल 100% करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, आई पोस्टपोन माई सिस्टर्स गोइंग टू ट्रिप, ओके, मैंने पोस्टपोन किया, स्थगित कर दिया, मेरी बहन का जाना, मेरी बहन का जाना। माई सिस्टर यहाँ पे नाउन है, संज्ञा है, मेरी बहन का जाना, का जाना का मतलब कोमा एस, तो माई सिस्टर्स गोइंग, ओके। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक प्रियाज डांसिंग,
मैं प्रिया का डांस करना पसंद करता हूँ, प्रिया का नाचना, नाचना ना आ गया, इसका मतलब जेरंड है, उसके पहले क्या आया, प्रियाज आया। जेरंड की पहचान तो आप जानते हैं ना कि नाउन के तौर पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके पीछे आईएनजी आ जाएगा तो वो जेरंड हो जाएगा, और जेरंड से पहले नाउन आ गया, उन दोनों को रिकनेक्ट करना है, उनमें संबंध स्थापित करना है, तो हम कोमा एस का प्रयोग करेंगे। अगला नियम देखिए, अगर कोई प्रोनाउन आपका पसेजिव के तौर पे आ जाए तो हम कभी भी कोमास का प्रयोग एपोस्ट्रोफी के तौर पे नहीं करेंगे। जैसे हर्स, हीज, है ना, ओवर, देयर, माई, ये ऐसे आपके पसेजिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, इनके साथ हम कभी भी कोमा एस एपोस्ट्रोफी के तौर पे नहीं करेंगे। इस तरह से अगला नियम देखिए, 19वां नियम, अगर आपके कलेक्टिव नाउन आ जाए तो ध्यान देना, कलेक्टिव नाउन का मतलब वहाँ ऑफ का प्रयोग भी हो सकता है और कोमास का प्रयोग भी हो सकता है। आप इन दोनों का प्रयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ जिस तरीके से आप कोमास का और ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, द क्राउड्स डिसीजन, द क्राउड्स डिसीजन, आगे देखिए द डिसीजन ऑफ क्राउड, दोनों में देखिए हमने ऑफ का प्रयोग किया और कोमास का प्रयोग किया, और जाहिर सी बात है कोमास का प्रयोग करेंगे तो नाउन पहले आएगा, ऑफ का प्रयोग करेंगे तो नाउन बाद में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। कैसे, क्राउड, क्राउड एक ऐसी चीज़ है जो कलेक्टिव है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। आगे देखिए कि अगर किसी निर्जीव पदार्थ या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ, एक्टिविटी के साथ अगर आपको रिकंसर्न करना हो या उसका हम रिलेशन हमारे को सेटअप करना हो, तो हम दोनों ही कंडीशन में ऑफ और कॉमास का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द सक्सेस ऑफ प्लान, द प्लान सक्सेस, एक ही चीज़ है, आप इसको द सक्सेस ऑफ प्लान भी कह सकते हैं, द प्लान सक्सेस भी कह सकते हैं, हम दोनों को रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने के पहले मैंने आपको बताया था कि दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। हम अपनी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ऑफ की जगह कोमा एस भी लगा सकते हैं, कोमा एस की जगह हम ऑफ भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स थे, मैंने आपको बताया ना 20 रूल्स, ये ऐसे नियम है, अगर आपको ये सारे नियम पता है, लेकिन ये नियम है भी बहुत इजी, आसान है, अगर आपको ये नियम पता है तो आप अच्छी तरह से एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगा, याद रखना, अगर सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना, सिंगुलर कोई सी भी चीज़ हो, उसके पीछे हम कोमा एस का प्रयोग करेंगे, और किसी भी आपके बहुवचन संज्ञा के साथ हमेशा एस के बाद कोमा लगाया जाएगा। अगर आपको इतना सा नियम पता चल गया, केवल इतना सा नियम कि सिंगुलर नाउन है तो कोमा एस होगा, और अगर आपका प्लूरल नाउन है तो एस के बाद कोमा लगेगा, तो इस तरह से आप एपोस्ट्रोफी आराम से इजीली यूज कर पाएंगे। तो भैया याद रखना, चाहे कंपटीशन हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे स्पीकिंग हो, बस इतना सा ध्यान रखना कि सिंगुलर है तो कोमा एस लगाएंगे एपोस्ट्रोफी के तौर पे, और अगर मान लो आपके बहुवचन संज्ञा है तो एस के बाद कोमा लगाएंगे। इतना सा फंडा याद रख लो तो आपको कहीं पर भी एपोस्ट्रोफी का यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे आगे से आगे शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको रोज आने वाले इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन के नए वीडियोस को, उसके नोटिफिकेशन की सूचना आप तक पहुंचा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।